मोर, शायद दुनिया का सबसे खूबसूरत पक्षी। हम सब ने उसकी खूबसूरती को देखा है, सराहा है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस शानदार नज़ारे के पीछे छिपा क्या है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि जो हमें दिखाई देता है वो पूरी कहानी नहीं है। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सारी खूबसूरती प्रकृति का एक बहुत ही चालाकी से रचा गया भ्रम हो। एक ऐसा जादू जो हमारी आंखों को तो मोह लेता है, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। तो चलिए इस भ्रम की परतों को एक एक करके हटाते हैं। इस पहले हिस्से में हम मोर के बारे में दो सबसे बड़े मिथकों को तोड़ने वाले हैं। तैयार हो जाइए ये जानने के लिए कि हमारी आंखें हमें कैसे धोखा दे सकती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी, जिसे हम सब मोर की शानदार पूंछ कहते हैं, असल में वो उसकी पूंछ है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। तो फिर सवाल ये है कि अगर ये पूंछ नहीं तो आखिर है क्या? साइंटिस्ट इसे ट्रेन कहते हैं। ये असल में ऊपरी पूंछ के पंखों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है, जिसे खास तौर पर शो ऑफ के लिए डिजाइन किया गया है। और असली पूंछ, अरे वो तो बेचारी छोटी सी होती है और इस पूरी भारी भरकम ट्रेन के नीचे छिपकर उसे सपोर्ट देने का काम करती है। तो जिसे हम खूबसूरती समझ रहे हैं वो असल में एक शानदार इंजीनियरिंग है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे भ्रम पर, मोर के वो फैसिनेट कर देने वाले रंग। आपको शायद लगे कि ये नीले, हरे, सुनहरे रंग किसी पिगमेंट या डाई की वजह से हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कमाल है एक फिनोमेनन का, जिसे स्ट्रक्चरल कलोरेशन कहते हैं। मतलब ये केमिस्ट्री का नहीं बल्कि फिजिक्स का खेल है। ये असल में रोशनी के साथ की गई एक कलाबाजी है। इसे ऐसे समझिए, मोर के पंखों पर बहुत ही छोटी छोटी क्रिस्टल जैसी बनावट होती है। जब रोशनी इन पर पड़ती है तो ये बनावट रोशनी की कुछ खास किरणों को ही हमारी आंखों की तरफ वापस भेजती हैं। और यही वजह है कि जैसे ही मोर थोड़ा सा हिलता है या हम अपना एंगल बदलते हैं, वो रंग भी बदलने लगते हैं, झिलमिलाने लगते हैं। ये प्रकृति का अपना 3D ऑप्टिकल इल्यूजन है। तो ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि ये भ्रम काम कैसे करता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि प्रकृति को ये सब करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो चलिए अब इस शानदार परफॉर्मेंस के पीछे का असली मकसद जानते हैं। जब एक मोर अपने पंख फैलाकर उन्हें हिलाना शुरू करता है तो ये सिर्फ एक डांस नहीं होता, ये एक बहुत सोचा समझा कोर्टशिप रिचुअल है। लेकिन इस शो में एक ऐसा सीक्रेट भी है जो हमारी नजरों से और कानों से भी छिपा हुआ है। पता है, जब मोर पंख फड़फड़ाता है तो उससे बहुत लो फ्रीक्वेंसी की आवाजें पैदा होती हैं। ये इतनी धीमी होती हैं कि हम इंसान उन्हें सुन ही नहीं सकते, लेकिन मोरनी वो इन वाइब्रेशंस को महसूस कर सकती है। तो ये सिर्फ एक विजुअल शो नहीं बल्कि एक वाइब्रेशनल कम्युनिकेशन भी है, एक ऐसा सीक्रेट कॉन्सर्ट जो सिर्फ एक स्पेशल ऑडियंस के लिए ही होता है। और इस परफॉर्मेंस का स्केल देखिए जरा। एक मोर के ट्रेन पर 200 से भी ज्यादा आंखों जैसे पैटर्न बने होते हैं। 200 से ज्यादा, हर एक अपने आप में एक मास्टरपीस। इन आंखों को ऑसेली कहते हैं और इनके एक नहीं कई काम हैं। ये सिर्फ मोरनी को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है बल्कि शिकारियों को डराने के भी काम आते हैं। सोचिए, कोई शिकारी हमला करने आए और अचानक उसके सामने सैकड़ों आंखें उसे घूरने लगे। ये सिर्फ खूबसूरती नहीं है, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध भी है। लेकिन इस सारी खूबसूरती और इस चालाकी की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। मोर का पूरा जीवन एक बड़े संघर्ष के इर्द गिर्द घूमता है। ये कुदरत का एक बहुत बड़ा जुआ है। यहाँ एक सीधा साधा लेन देन चल रहा है। एक तरफ ये लंबी ट्रेन और चमकीले रंग एक हेल्दी पार्टनर होने का सिग्नल देते हैं और मीट को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यही चीजें उड़ान को बेहद मुश्किल बना देती हैं और दूर से ही शिकारियों को दावत देती हैं। तो फिर इतना बड़ा रिस्क लिया ही क्यों गया? इसका जवाब छिपा है यौन चयन या सेक्सुअल सिलेक्शन के सिद्धांत में। प्रकृति में कभी-कभी जिंदा रहने से ज्यादा जरूरी हो जाता है अपने जीन्स को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। तो जितना शानदार शो होगा, पार्टनर मिलने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे, भले ही जान का जोखिम क्यों न बढ़ जाए। तो जब हम इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं तो मोर की एक बिल्कुल नई तस्वीर सामने आती है। वो सिर्फ एक खूबसूरत पक्षी नहीं है, वो एक बेहद जटिल कलाकार है। एक ऐसा परफॉर्मर जो फिजिक्स, साइकोलॉजी और सर्वाइवल के नियमों से खेल रहा है। तो अगली बार जब किसी मोर को अपने पंख फैलाते हुए देखें तो याद रखिएगा, वो सिर्फ एक पक्षी नहीं है,
हम असल में एवोल्यूशन, फिजिक्स, साइकोलॉजी और सर्वाइवल का एक लाइव शो देख रहे हैं, सब कुछ एक ही शानदार पैकेज में। और शायद प्रकृति जितनी सीधी दिखती है, उससे कई ज्यादा रणनीतिक है।